तारीफ हो प्रभु उसके कामों के लिए, बिल्कुल तारीफ। जो काम हमारे बीच में अपने लोगों में करता है। आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। बाइबल में जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है अपनी मन का सहारा ना ले, अपनी समझ का सहारा ना ले, वन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। और जब तू भरोसा रखेगा, अपना पूरा नियंत्रण प्रभु को देगा, वो तेरे मार्ग को तैयार करेगा। इस मार्ग में मैं दे रहा था, इस जंगल में से हम आ रहे थे, कैसे एक मार्ग तैयार करा गया जिसमें चल के हम अंदर बढ़ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जहाँ कोई मार्ग नहीं है, जंगलों में से मार्ग निकालना जानता है, रेगिस्तान में से नदियां बहाना जानता है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। जब अपना पूरा भरोसा प्रभु पे रखते हैं, हम अपना सरेंडर प्रभु को करते हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता कैसे होएगा, पर तू मेरे मार्ग को सीधा करेगा। आपको बता रहा हूँ, जब भरोसा आपका प्रभु पे होएगा, आप प्रभु के फेवर को रिसीव करोगे। मूसा के समय हम जब देखते हैं पीछे जो फिरौन की सेना और आगे जो लाल समुद्र था, जो लोग है वो मूसा को बोल रहे थे कि तू कहाँ फंसा दे हमने हमें, परंतु जो मूसा का विश्वास था वो परमेश्वर पे था। और हम देखते हैं वो जहाँ नामुमकिन चीज पे, समुद्र, लाल समुद्र में लग नहीं रहा था कि इसके अंदर मार्ग निकल सकता है, परंतु फिर भी परमेश्वर ने वो चीज की और वो मार्ग उसमें से निकला। हम देखते हैं दाऊद और गोलियत को, गोलियत कितना बड़ा था, लोगों के लिए वो था कि वो कुछ नहीं कर सकता दाऊद। गोलियत चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों नहीं था, वो दाऊद गोलियत को नहीं देख रहा था, पर दाऊद किसको देख रहा था? जो उसकी और बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है पहले शमूएल 17 में कि संग्राम यहोवा का है, और अगर संग्राम यहोवा का है तो वो युद्ध हार नहीं सकता। वो शाऊल को बोलता है कि मेरी जब भेड़ को ले जाया करता था शेर भालू, मैं उनके पीछे भागता था और मैं उनको मार डालता था, फाड़ डालता था और अपनी भेड़ को बचा लेता था। शाऊल को बताता दाऊद की प्रभु अगर मेरे साथ उस समय पे था तो आज इस गोलियत के खिलाफ भी मेरे साथ है वो, और इस गोलियत के ऊपर मैंने जय पाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोरोना फैला हुआ है, जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, वो गोलियत जब प्रभु हमारी और है, वो आपको छू नहीं सकता। जीत आपकी है। तो कितना भी लोग टेंशन ले रहे हो किस चीज़ की भी, बीमारी कैसे मर्जी आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। मैं कहता हूँ इंसानों को पता होना चाहिए कि अगर आप परमेश्वर पे फेथ है उनका, तो परमेश्वर क्या चीज़ कर सकता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। और एक मसीह व्यक्ति को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो उनका फादर है वो क्या कर सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। चाहे हमारी, हम देखते हैं गिदौन के समय पे 300 लोग इतनी बड़ी सेना के खिलाफ लड़ने गए थे, वो 300 लोगों ने नहीं जीता था। वो प्रभु की सामर्थ्य थी जो उन 300 लोगों के जीवन में काम कर रही थी। जब दाऊद ने गोलियत को हराया था, उस पत्थर ने नहीं गिराया था, वो प्रभु की सामर्थ्य जो प्रभु उस पत्थर में मिक्स थी, उसने उस गोलियत को गिराया था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब प्रभु की सामर्थ्य फेवर आपकी लाइफ में काम करता है, कोई गोलियत आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएगा, उसे गिरना होगा यीशु के सामने। चाहे कोई वायरस है, चाहे कोई भी बीमारी है, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर आप उसके वर्ड्स को फॉलो करते हैं तो परमेश्वर उस महामारी से आपको निकालने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि हमें पता है कि अंत का समय बहुत निकट है। क्योंकि वो चिन्ह हम देख रहे हैं, जो आकाश में वो चिन्ह देख रहे हैं, और अंत के समय परमेश्वर ने कहा था कि आकाश में चिन्ह होंगे। हमें विश्वास करना चाहिए कि अंत का समय बहुत निकट है, अपने आप को तैयार करो। तुम्हारे अंदर है वो सामर्थ्य, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा ना लो, पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो, और वो मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। तब आपको ब्लेस करे और प्रभु की तारीफ हो। सारी आदर महिमा यीशु के नाम से करते हैं। आमीन।